बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपको वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं लूनर कंप्यूटर कॉलेज के चैनल में, जिधर आप लोग ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं मुख्तलिफ़ वीडियोस की मदद से कंप्यूटर की मुख्तलिफ़ वीडियोस के साथ। आज की इस वीडियो में हम लोग ऑटोकैड के नेक्स्ट लेक्चर पे बात कर रहे हैं और आज का लेक्चर है हमारा ऑटोकैड के अंदर मिरर कमांड। तो मिरर कमांड आप लोग किस लिए यूज़ करते हैं, किस तरीके से आप किसी ऑब्जेक्ट का मिरर बनाते हैं, उसको समझने के लिए आप इस वीडियो को मुकम्मल तौर पे वॉच करें ताकि आपको मुकम्मल इस वीडियो की मदद से आप समझ सकें कि ये कमांड कैसे काम करती है। तमाम वीडियोस को मुकम्मल तौर पे वॉच किया करें ताकि आप लोगों को मुकम्मल तौर पे समझ आए कि असल में कोई भी ऑब्जेक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है। तो देखिए, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट मौजूद है, यहाँ पे फ़र्ज़ करते हैं कि हम एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे तैयार करते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये लगाई है और इसके साथ साथ मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पे एक्टिवेट कर ली है और यहाँ पे मैंने इनके बीच में जो है एक सर्कल एक्टिवेट कर लिया है। ये देखें, तो आप देखिए कि ये एक मैंने इस तरह से एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे एक बना दिया है। अब बिल्कुल सेम ऐसे ही ऑब्जेक्ट मैंने इस तरफ भी बनाना है, इस भी तैयार करना है। तो अब मैं यहाँ पे mi कमांड को यूज़ करता हूँ। तो देखिए, जैसे ही मैंने mi कमांड को यूज़ किया तो वो नीचे लिखा हुआ आ रहा है कि सिलेक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो हमने ये तमाम ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए, राइट क्लिक किया तो वो अब बता रहा है, पूछ रहा है कि आपको किधर इसको करना है और स्नैप को ऑन कर लीजिए ताकि आपको ये पॉइंट मिल जाए। और ये देखिए कि ये मैंने इसको यहाँ से मिरर जो है वो कर लिया है जी। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं कि ये क्योंकि हमने इसको ज़रा मिरर कर रहे हैं पॉइंट के ऊपर, तो प्रॉपर जो है यहाँ पे हमने देखें। अब नीचे देखें लिखा हुआ आ रहा है कि जो सोर्स ऑब्जेक्ट है कि आप ख़त्म करना चाहते हैं या उसकी डुप्लीकेट कॉपी वहाँ करना चाहते हैं। तो अगर सोर्स ऑब्जेक्ट ख़त्म नहीं करना है तो आप नो है यहीं पे आप एंटर कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि एक हमारे पास जो है मिरर वो आ गया है। तो किस तरीके से आपने देखा, इसको हम दोबारा आपको मिरर करके दिखाते हैं। इस ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा हम इधर मूव कर लेते हैं। ये देखिए, इसको हम मूव कर रहे हैं, यहाँ पे राइट क्लिक किया, इसको यहाँ से हमने और स्नैप को ऑन किया और ये हमने इधर मूव कर दिया। अब हम इसको फिर मिरर करते हैं। ये देखें, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और ये बेस पॉइंट ली और इधर हमने इसको यहाँ पे मिरर कर दिया और जैसे एंटर प्रेस किया तो आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने एक ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पे वो मिरर हो चुका है। इसी ऑब्जेक्ट को अगर हम थोड़ा सा और मूव कर देते हैं ऊपर की तरफ और इसको ऊपर ले जाते हैं, फिर इसको मिरर करते हैं, mi कमांड यूज़ करते हैं। देखें, इन सारे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं और ये सेंटर पॉइंट पकड़ के इसको नीचे की तरफ मूव करवा देते हैं। तो ये देखें कि ये हमने मूव कर दिया और जैसे एंटर प्रेस किया तो वो मिरर नीचे भी आ गया। तो यूँ आप देख सकते हैं कि आप किस तरीके से किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर करके एक शेप तैयार कर सकते हैं। हमारे आने वाले अगले लेक्चर्स में आप लोग जब 2D में मकान के नक्शे वगैरह तैयार करेंगे तो वहाँ पर डुप्लेक्स मकान को तैयार करने में ये मिरर कमांड आप लोगों की बहुत मदद देगी। हमारी तमाम की तमाम वीडियोस को, ऑटोकैड की वीडियोस को आप लोग लाजमी शुरू से देखें ताकि अगर आप उनको स्टार्ट से देखते हुए आएंगे तो हमारी हर कमांड आपको समझ में आती चली जाएगी। तमाम की तमाम वीडियोस को एक स्पेशल तरीके से तैयार किया जा रहा है ताकि हर कमांड जो है वो आपको हर कमांड के बारे में मुकम्मल तदब्बुर हासिल होता जाए। तो इस वक्त आप लोगों को ऑटोकैड के एक एक ऑब्जेक्ट और एक एक कमांड के बारे में तफसील से बताया जा रहा है और आज की इस कमांड मिरर के अंदर आप लोगों ने देखा कि किस तरह से मिरर कमांड जो है वो यूज़ होती है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स लाजमी कीजिए, अपनी राय ज़रूर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।